हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू। राम राम और आप सबका गौतम फैमिली में स्वागत है। ये देखो दोस्तों, मेरे बेटे ने पहले चोट मरवाई थी। कितना अच्छा बेटा, कितनी अच्छी जगह चोट मरवाई है। ये देखो, इसने दिखाऊंगी। मारा तो इसने जीना दुबर कर रखा है। खेलना हम भी करते पर ऐसा नहीं है। अग भाई इसी औलाद जमी है। मैंने तो या हमने तो कदम चोट को ना खाई तेरे की तैया। ये देखो एक बार दोस्तों, बारह ये बार अच्छी तरिया। ये देखो, और आंख है ना दोस्तों, चुपचाप मुंह फेर कर खड़ा हो गया। आंख का काम है, देखो कितना हो रहा है। ई फेर फोन करके बुलाया है के करे। इंसानों जब बाहर चला जा तो फिर मैं कुकर करो कोड़े लेकर भाजू। मैं खुदे ठीक नहीं रहती, मैं खुदे बीमार नून छोरी। सो बार समझा दिया, तू नू ना खेला करूँ भाजागा ना, कदा कुछ घर में दिखेगा सीधी टक्कर मारेगा। अरे भी देखो आंख कितना वो इफेक्ट पड़ेगा आंख पर की है। वो तो वो खैरी हड़ा है, जब उसने जाना है उसने तो फिर कुकर करूंगी। बोल जब पापा जाओगा कौन दिखा कर लाना था ना पीछे है? नहीं बेरा यहाँ आग फूट जाएगी तो दिखना अंधा हो जाएगा। तो इन्हें खाले बांध ना करे, खाले भी तो कड्डी जाऊंगी, बहुत छेद जाएगी कत्ती। मैं तो जानबूझ के कोड़े बेचना चाहती रहता है ना। ना यहाँ खेलना आता, यहाँ कुछ नहीं आता, किसी काम का को नहीं हो। ये देख लो, ये भी सी सकल उस दिन ओजनी सी चोट मरवाया था, टाके आए थे। ये भी नू सारे उल्टे उल्टे काम है, किससे क्या है। ये क्या खिला दूं और तरह रोटी। ये वो कितने का पास जगह मैंने नहीं सोच रहा। घर घर में भी कुकर बांध कर रखूं। दोस्तों उसका पापा बुलाया फिर आज फिर फोन करके और ई बस लेकर गया है। अब देखो कि भी प्राइवेट में दिखाओगा या सरकारी में दिखाओगा। मेरे क्या हो रहा है, कल भी जल्दी जल्दी बची हूँ मैं भी। मेरी क्या हो रहा है, कदे मेरी गिरला कदे बरकत गिरला। मैंने तो 2 महीने हो जाएंगे, मैं ठीक वैसे भी नहीं हूँ दोस्तों। और ये कल की बात है, मैं जो सुती वालों ढेरे करूँ दिखाऊंगी आप लोगों ने। वह मैं जैसे शोर ओढ़ रही हूँ नुए इसकी तरह बुक्कड़ मार कर ओढ़ रही थी। तो उल्टे हाथ की साइड मैंने गैस पे पानी रख रखा था गर्म होने के लिए, और सीधे हाथ से मतलब जो स्लेब है उसके ऊपर मैंने चम्मच रख रखी थी। तो वो चम्मच निकाल रही थी तो वो उसमें से निकली नहीं और मेरा ध्यान नहीं रहा। जैसे इस हाथ से निकाल रही थी, फिर मैंने इस उल्टे वाले हाथ से नहीं उठाने लगी। तो जैसे जैसे ये पल्ला ही बुठ गया गिल्ला। देखो ये वाला पल्ला है, वो वाला पल्ला जो है उसका सुती वाल का उठ गया और एकदम तक आग लग गई। तो मैंने देखी नहीं, जब इतनी ऊंची आग जड़ ली है ना एकदम से, मतलब जब देखा एकदम तक घोरा गई, एकदम तक तार का फक्या। और देखो सिलेंडर और भी है रसोई में,
तो एकदम तो तोड़ कर फिर मैंने नीचे गिर का वहाँ पाँव गिला मारा है उस पर, चप्पल जब बूझी है। और मेरा हाथ ने सुती है तो एकदम तक कितनी जल्दी आग पकड़ा है। बाद में नूर रोया कि हाय अगर मैं ना देखती आग लग जाती, शुक्र है माता के उससे बच गई। और आज के मेरा था, आप खुद देखो, देखा भी नहीं जाता उसकी शक्ल की कितनी लग रही है। और ईद तो इसके पापा ने बाहर भी जाना है, अगर वो नहीं होता तो मैं किसके आगे गिड़गिड़ाती, कौन दिखा कर लेकर आता। सोच नू आवे है ई मैं जिस बच्चे के हाथ खेलने लग रहा था कहन गई हूँ उल्टी पड़ा वालू भाई उसकी बच्चे की माँ, तो नुक हो गए के बोलने लग रही है। यार मेन बात यह है कि देखो बच्चे हैं, आज लड़ाई करेंगे फिर आपस में कल खेल लेंगे फिर दोबारा। और मेन बात यह है कम से कम अगर बच्चे को चोट लगी है तो बताना तो चाहिए आके कि भाई आपके बच्चे को चोट लगी है। बताया नहीं कभी भी। वो कह रहा है कि मम्मी हम डंडा फेंक फेंक कर खेल रहे थे, तो जो दूसरा है लड़का है इसके साथ में पढ़ता क्लास में, आके उसने मेरे को डंडा फेंक के मारा तो मेरे आँख पर वो लग गया। फिर उसके बाद वो डर के मारे नहीं आया, फिर आँख पर पट्टी बांध के हुए है, पता नहीं कौन सा बोर्ड लग रहा था उसकी टक्कर लगी दोबारा उसका जाकर। फिर उसके बाद देखो इसका इधर पूरा उसका आग में लग गया। ये मैंने जाकर पूछने लगी, हाँ आंटी उसको ना चोट लगी। मतलब कैसे चोट लगी? मैं कहा आपने मारा? हाँ आंटी मैंने मारा। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा वो बच्चा कि हाँ मैंने मारा। मैं बोले आपको बताना नहीं चाहिए। नहीं आंटी वो मैंने कहा था जाके अपनी मम्मी को बता दे, तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं जा रहा। कि हम खेलने लगे तो उसको ऐसे लगी। उसकी माँ गत फिर यूँ बोली, मैं तो उसको मना करती हूँ कि तो ना नेयांश के पास मत जाया कर। मैं बोली बुलाने के लिए तो आपका बेटा भी आता है हमेशा। नहीं ये तो नहीं आता। मैं बोली आता है हमेशा ये भी। और वो जैसे बोल रही है 8 साल का है मेरा बेटा, कि कौन सा कोई गंदी बात करे कि इसमें ऐब है कि भाई जैसे बड़ों के लिए बोल देते हैं कि हम तो मना करते साथ रहने के लिए। इतना है वो है मेरा बेटा तो औरों की तरह। वो तो बहुत इस चीज में तो है ना बहुत सीधा। आजकल के बच्चे जैसे इतने चालाक होते हैं ना, मैं उसकी अटेंशन रह कर वो बड़ा होकर कि कैसा बनेगा वो बहुत है। मतलब अपनी खिलौने के लिए चीज ले जाएगा और बच्चे बिल्कुल नहीं लेकर आएंगे। खुद अपने घर से अपने खिलौने ले जाएगा, बैट बॉल ले जाएगा। और बच्चे इतने शाने हुए हैं आजकल, कोई मार देगा बदले में। उसने मेरे को मारा, उसने ऐसे करा, बदले में कभी नहीं वो करागा मारागा वो। बल्कि मैं एक बोलती हूँ कि बेटा कोई मारता है तो घर में बात बोलने की बजाय तो खुद उसका मार दिया कर। देखो मैं थी उस टाइम, मैं तो कोई मारा करता मैं तो बदले में मार दिया करती। और देखो होना भी यही चाहिए। अब मैं शिकायत लेकर जाऊँ, मैं वो बोल लूँ तो बच्चे तो क्या है आज खेल रहे हैं, हमारी लड़ाई हो जाएगी मन मानना उनके मम्मी पापा के साथ, ये तो फिर गले फटे खेलने लगेंगे। तो बच्चे आपस में लिट डाले तो अच्छा है। टेंशन तो मेरे इस बात की हो रही है क्योंकि पहले वो कह रहा था मम्मा मेरे सिर में दर्द रहता है। मैंने कहा कहीं इतना कमजोर ना हो रही हो, आँख दिखा दूंगी मैं तेरी। अब दूसरा ऊपर से फिर उसकी आँख में इतना लग रहा था। मैं पहले अपना रो का काम करूँ हूँ, आगे से आगे दुख। पहले ये नक्श बड़े ऑपरेशन से हो रहा है मेरा, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा था। जब भी मौसम चेंज होता है मेरा बहुत दर्द है। कभी कभी तो मैं कितनी भी दवाई खा लूँ मेरा आराम नहीं होता। आज भी बारिश हुई थी हमारे यहाँ पर, और जब से उठी ना मेरा इतना दर्द था। मेरी झाड़ू की आज 4 बजे लगी है, दवाई ली है। जब थोड़ा आराम हुआ है जब मैं झाड़ू लगाई और आई तो फिर मुंह फेर कर खड़ा। फिर यो मैंने थोड़ा सा इसकी आँख की दस कितनी सूगी सी, और देखने के बाद तो आप देखो देखा भी नहीं जाता उसकी आँख। अभी देखो अभी तो मैं फोन भी नहीं कर सकती। अगर फोन करूँ मैं भी आधा घंटा होया गई ने, देखो अभी फ़ोन नहीं कर सकती। एक बार सोचू थी मैं जाऊँ
और ये भी है कि बैठा भी तो इस तरिया है, वो न्यू ऑर्डर लगा बच्चे का, किसी तरह पकड़ कर बैठेगा नहीं बैठेगा। पहले मैंने कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, मैं खुद ठीक हूँ, ऊपर से इतनी चोट और मरवा ली है। एक माँ जो अपने ऊपर तो कुछ भी सहन कर ले, पर बच्चों का थोड़ी सी भी लग जाए तो वो सहन नहीं होता। कई होती है नहीं घोड़ती, पर मैं कुछ ज़्यादा ही वो कर लूँ। कई होती है ना ज़्यादा सेंसिटिव सी माँ हो, मतलब थोड़ी थोड़ी सी बात तो करती है, मैं ऐसी ही हूँ। तो फिर मैंने आज कढ़ी बनाई थी रोटी के साथ, कढ़ी बोल रहा था, फिर मैंने कढ़ी तो दी नहीं उसकी, फिर मैंने उसकी दोस्तों गर्म दूध में हल्दी डाल कर दे दी थी, मैंने उसकी वो पिला दिया था। अब अंदर बंद बंद रखूँ तो भी बुरा लगा कि बच्चे की बंद रख रही हूँ। अब मैं इसके बारे में ही ऐसी बानी में इसी शक्ल देखो कितनी कमजोर भी है यार। औरों के बच्चे खेलते रहे, इसमें भी नहीं बेसी उसी भी अंदर अंदर बंद रखूं, कैसा वो करूं। तो दोस्तों आ जाएगा ना, फिर मैं बताती हूँ उसके बाद कि क्या रहा। तो दोस्तों फिर उस दिन उसके बाद बहुत टेंशन में हो गई थी, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी कि आगे क्या हुआ था। इसके पापा जब डॉक्टर के पास लेके गया था, रुक जा। उसके बाद दोस्तों इसका पापा जैसे लेके गया, देखो नाम के सरकारी है अस्पताल, कोई वो नहीं है सरकारी में जाने के बाद भी 1000 से ऊपर कितने रुपए लगे हैं वो टेस्ट के लिए हैं। उधर भी ये बोलते कि सरकारी अस्पतालों में टेस्ट के पैसे नहीं लगते इतने, फिर भी 1000 से ऊपर लगे, मेरे को पता नहीं कितने लगे हैं। और किस्मत वो कहते हैं ना कई बार आगे से आगे चलती है, रुक जाती। तो दोस्तों डॉक्टरों ने बोला, जैसे यहाँ से इसे पापा गए थे 5:30 बजे, मतलब ये लगा लो कि 6:30 बजे तक पहुंचे होंगे, टेस्ट वगैरह करे हैं, तो बोले 10 बजे रिपोर्ट मिलेगी। और ना ही आई स्पेशलिस्ट था, ऊपर से बारिश भी आ रही थी और इनकी बाइक भी खराब हो गई, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही, ना ही कोई वहां पे मैकेनिक वगैरह था, कुछ भी नहीं। फोन कर रही, मेरा वो टेंशन होगी, इतनी ज्यादा बिजली कड़क रही थी, बारिश भी आ रही थी, मैं खुद बहुत टेंशन में हो रही थी। इन्होंने किसी के पास फोन भी किया था हेल्प के लिए, पर एट ए टाइम आपको पता है कोई काम नहीं आता। दुख में पता चलता है जब काम आए इंसान, सुख में तो सभी काम आते हैं, दुख में पता चलता है। तो दोस्तों फिर मुश्किल से रात के 10:30 बजे ऑटो मिली है, जब ये ऑटो करके आए हैं घर पे, और साथ में बारिश भी आ रही थी। तो दोस्तों उन्होंने सिर्फ क्या दिया, सिर्फ पैरासीटामोल दी थी और अमोक्सिलिन दी थी बस। बोले कि रिपोर्ट आप कल लेके जाना। उसके बाद फिर दोस्तों मैंने देखा कि इसमें तो कोई फायदा है नहीं। उसके बाद मैं बोली कि इनसे कहाँ आराम होगा इसको, तो फिर मैंने बोला कि प्राइवेट में दिखा लेते हैं। तो फिर इसके पापा प्राइवेट में लेके गए थे, वहां पे भी कितने रुपए लगे मेरे को ये नहीं पता, पर ये है कि प्राइवेट में दिखाने के बाद उन्होंने आई ड्रॉप्स दिए हैं और एक जो जेल टाइप में आती है, जैसे हमारी आंखें जो वो आ जाती है, हम कैप्सूल डालते हैं, एक उस टाइप की है। अब मैं उसकी आंखें ठीक होने वाली हैं। अब मैं ये बाकी का जो है व्लॉग अब बाकी बाद में शूट कर रही हूँ,
अब उसकी आंखें काफी ठीक हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, वैसे टेंशन में थी। तो अब मैं दोस्तों दिखाती हूँ कि अब न्यांश की आंख इतनी ठीक है। बाकी ये है कि जब इसके पापा बोले कि तू उस बच्चे की मम्मी को नहीं बोल के आई, तो मैंने बताया कि हाँ मैं बोल के आई थी। फिर ये जब डॉक्टर को दिखा के लेके आए थे उस दिन सुबह सुबह, ये जाग लेके गए उसके पापा को दिखाया कि ये देखो इसकी आंख। फिर बोले कि हाँ भैया मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। वही बात है, मैं जानबूझ करके नहीं लड़ना चाहती थी, क्योंकि मेरा वैसे दिमाग खराब था। नहीं तो जब मैं अपने आऊँ मैं अच्छी सुना दूँ हूँ, फिर मैं लागू सब नौवी भूडी अब भैया सीधी बोल रहा है, बस मैं वैसे इतना वो करगी। ये करने वाला मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं, और अपने बच्चों के मामले में तो मैं बिल्कुल भी नहीं किसी की सहन करे करती। मैं तो कहूँ जैसे हाँ इसका चोट लगी ना, तो उन्होंने उनका फर्ज नहीं था, अगर चोट लगे तो साथ में जाने का फर्ज बने भी है, लगाने वाले पैसे भी लगावे हैं और उन्होंने तो पूछा तक भी नहीं। अगर भाई आपका बच्चा, चलो हमसे गलती होगी कि आपका बच्चा अब ठीक है क्या, हमारे बेटे से गलती होगी, पर मेरा बेटा ऐसा बेवकूफ है, इबी भी उसके दौरे खिलन की का वागा देख लो। फिर मैं वही तो बात बोलू थी, तो बच्चे हैं, पर माता की कृपा यह है कि चलो इसकी आंख का शीशा नहीं फूटा, वो बार बार चोट लग कर रहेगी। और सरकारी मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में आया था कि इसकी आंख में खून जम गया है, उधर ही आया था। तो अब दोस्तों इसकी दवाई खत्म होने वाली है, अब दोबारा दिखा कर लाना है। अब देखो हमारे डबल पैसे लगे हैं, प्राइवेट में भी दिखाया, सरकारी में दिखाया। सरकारी में दिखाने का क्या फायदा रहा, फिर आप खुद बताओ। लेकर भी भाग जाए इतनी दूर, इतने घंटे बाट भी देखी, कोई फायदा नहीं रहा दोस्तों। उस टाइम बहुत दिमाग खराब हो गया था। और ये मैं अपना दिखाऊंगी कि अब उसकी आंख कैसी है। ये देखो दोस्तों अब इसकी आंख अब तो काफी ठीक होने वाली है। देखो ये इधर आंख पे इधर चोट का निशान नीचे है ना, ये देखो थोड़ा सा वाइट अगर आप लोगों ने दिखता हो तो। ये तो बाकी चलो नारियल के तेल से चला जाएगा, मैं नारियल का तेल भी लगाऊं हूँ। बाकी ये देखो अच्छे से दिख रहा है, यहाँ से नीला नीला हो रहा पूरा, और ऊपर आँख के यहाँ पर रेड भी हो रहा। वो तो चलो प्राइवेट वालों ने दवाई बहुत अच्छी दे दी और बहुत जल्दी इसका आराम हो गया। अरे रुक जा भी, इसका तो यही काम है हमेशा। तो चलो दोस्तों ये बताना था कि अब बेटा ठीक है, आप लोगों ने देख ही लिया। तो दोस्तों अभी अब बात भी नहीं करने देगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, राम राम। आप लोग भी अपने बच्चों को समझाना, अपने बच्चों का ध्यान रखना। देखो समझाना तो माँ बाप का फर्ज है, अब बच्चे समझते हैं या वो नहीं समझते, आजकल पता आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, पर फिर भी माँ बाप ने बहुत चिंता रहा है। और ये बात बच्चे समझते नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझते। और वो खुद जब माँ बाप बने हैं तब पता चला है, तब समझ में आ जाए सब कुछ। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।